तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मूल्य शिक्षा। अर्थ देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति की भद्र कल्याणकारी यही इच्छाएं, यानी उसकी भद्र या कल्याणकारी दोनों ही इच्छाएं होती हैं। तो यही इच्छाएं आकांक्षाएं मूल्य के रूप में संज्ञापित की जाती हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है। गार्डन आलपोर्ट की परिभाषा है, मूल्य एक विचार है जिस पर व्यक्ति वरीयता से कार्य करता है। जॉन जे कैन की परिभाषा है, मूल्य वे आदर्श अवस्थाएं और मानक हैं जो किसी समाज या समाज के अधिकतर लोगों द्वारा अपनाया गया होता है। लूमिस की परिभाषा है, ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मूल्य व्यवहार निर्धारक कारक हैं। वैल्यू आर द डेस्टिनेशन ऑफ बिहेवियर। जॉर्ज गीजर की परिभाषा है, मूल्य मनुष्य की बलवती इच्छाओं के मध्य चुनाव का परिणाम है। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। मूल्य अंग्रेजी के वैल्यू से निकला हुआ है। वैल्यू लैटिन भाषा के वोलेड या वैलेयर से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका जो अर्थ होता है वह है दाम, कीमत, गुण या विशेषता। मूल्य की उत्पत्ति मूल धातु के साथ यह प्रत्यय लगाने से हुआ है, जिसका अर्थ होता है कीमत या दाम। स्पष्ट है कि मूल्य किसी वस्तु की कीमत, क्षमता या उपयोगिता है जो मानव की आवश्यकताओं और इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग होते हैं। ऐसे मूल्य जो सभी की इच्छा संतुष्टि करें, सभी के लिए उपादेय हों, सभी के जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करें, ऐसे मूल्य सर्वथा ग्रहणीय एवं जीवन में अपनाने योग्य होते हैं। मूल्य के स्वरूप प्रकृति देख लेते हैं। व्यक्ति के व्यवहारों, विचारों और विश्वासों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। मूल्य समाज के बहुसंख्यक लोगों की मान्यताओं पर आधारित होता है। मूल्य अस्थायी, शाश्वत एवं परिवर्तनशील होता है। मूल्य किसी भी विषय, क्षेत्र, मत, संप्रदाय से संबंधित हो सकता है। मूल्य अनुभव एवं अनुभूति में विशेष सहायक होता है। मूल्य सभ्यता, संस्कृति, समाज, राष्ट्र एवं शिक्षा का मेरुदंड कहलाता है। मूल्य व्यक्तिनिष्ठ, बहुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक हो सकता है। मूल्यों के प्रकार अलग अलग आधारों पर किए गए हैं। दृष्टिकोण के आधार पर मूल्य के दो प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक जैसे अहिंसा, शांति, धैर्य। नकारात्मक में हिंसा, अन्याय, कायरता आता है। उद्देश्य के आधार पर दो हैं, साध्य और साधन। साध्य में सभी वस्तु या अवस्थाएं जो हमें शुभ, स्वयं में शुभ होती हैं, और साधन जो अपने आप में शुभ न होकर किसी अन्य वस्तु के साधन के रूप में शुभ होती हैं। विषय क्षेत्र के आधार पर सामाजिक मूल्य, मानवीय मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, भौतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। सामाजिक मूल्य जैसे अधिकार, न्याय, कर्तव्य। मानवीय मूल्य में नैतिक, आध्यात्मिक मूल्य। मनोवैज्ञानिक में प्रेम, दया। नैतिक मूल्य में न्याय, ईमानदारी। आध्यात्मिक मूल्य में आएगा शांति, प्रेम, अहिंसा। भौतिक मूल्य भोजन, कपड़ा, मकान। सौंदर्यात्मक मूल्य में प्रकृति, कला, मानवीय जीवन के सौंदर्य शामिल होते हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर तीन भेद किए गए हैं, राजनीतिक मूल्य, न्यायिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य ईमानदारी, सेवा, श्रम। न्यायिक मूल्य सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता। व्यावसायिक मूल्य जवाबदेही, जिम्मेदारी, सत्यनिष्ठा। सामाजिक मूल्य वे मानव सामाजिक मूल्य वे मानक हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यवहार, कारण, साधन, गुण आदि को अच्छा, बुरा, उचित या अनुचित, वांछित या अवांछित ठहरा सकते हैं। इन्हें हम उच्च स्तरीय मानदंड कह सकते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन में आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं जो सामाजिक जीवन के आचरण में अभिव्यक्त होते हैं। सामाजिक मूल्य उन उद्देश्यों, सिद्धांतों अथवा विचारों को कहते हैं जिनको समाज के अधिकांश सदस्य अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझते हैं और जिनकी रक्षा के लिए वह बड़े से बड़े बलिदान करने के लिए भी तैयार रहते हैं, जैसे मातृभूमि की रक्षा, राष्ट्रगान, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र।
सामाजिक मूल्य की विशेषताएं: सामूहिक, सामाजिक मानक, समाज द्वारा स्वीकृत, मानदंडों से जुड़े हुए, प्रगतिशील, निरंतरता लिए हुए, सामाजिक कल्याण व आवश्यकताओं हेतु। सामाजिक मूल्य समाज में एकता, संगठन व नियंत्रण बनाए रखते हैं। सामाजिक मूल्य के प्रभाव क्या होते हैं? भौतिक संस्कृति का महत्व बढ़ाते हैं, समाज में एकरूपता लाते हैं, प्रगति के दर्शन महत्वपूर्ण होते हैं, सामाजिक भावनाओं को निर्देशित करते हैं, सामाजिक संगठन ऋण में सहायक होते हैं, सामाजिक जनता का मूल्यांकन करते हैं, सामाजिक क्षमता का सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, मानवीय मूल्यों एवं आदर्शों के स्रोत होते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? प्रथम विचारधारा मूल्य शिक्षा धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक शिक्षा का प्रतिरूप है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग श्री प्रकाश समिति 1959-1960 शिक्षा आयोग ने मूल्य शिक्षा को धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से संबद्ध करके इसके संबंध में महत्वपूर्ण अनुशंसा की है। द्वितीय विचारधारा है मूल्य शिक्षा सद्गुणों की व्यवस्था करता है या सद्गुणों को निर्मित करता है, सद्गुणों को फैलाता है। यह प्लेटो का कथन था। 4 सद्गुण होते हैं: संयम, धैर्य, ज्ञान एवं न्याय। प्रोफेसर जेस ब्रूबेकर के अनुसार सद्गुण नैतिक गुण हैं। यह योग्य संकल्प के चिन्ह होते हैं। मूल्य का आधार ही सद्गुण है। तृतीय विचारधारा क्या मानती है? मूल्य शिक्षा वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षा संबंधी गुण, आदर्श, लक्ष्य, विशेषता एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इन विचारधाराओं से? मूल्य शिक्षा केवल नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, धार्मिक शिक्षा नहीं है, न केवल सद्गुणों की शिक्षा है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में समृद्धशाली बनाने वाले विविध पक्षों से संबंध शिक्षा है। मूल्य एवं शिक्षा में क्या समझते हैं आप? मूल्य एवं शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। मूल्य आत्मा के समान है तो शिक्षा शरीर के समान है। मूल्य एवं शिक्षा में साध्य एवं साधन का संबंध है। मूल्य एवं शिक्षा में सिद्धांत एवं व्यवहार का संबंध है, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? नैतिक, सौंदर्यगत, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भावनाएं विकसित करने के लिए, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, समानता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, विविध मूल्यों के प्रति निष्ठा भाव उत्पन्न करने के लिए, ऐसे आचार प्रदान करने के लिए जिससे इन मूल्यों को जीवन में उतार सकें, स्वयं अपने बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सभी धर्म एवं संस्कृतियों के प्रति निष्ठा भाव जागृत करने के लिए, मानवीय गरिमा का विकास करने के लिए, समाजगत करणीय अकरणीय दायित्वों का बोध समझने के लिए, विश्व बंधुता, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का बीजारोपण करने के लिए। मूल्य में हास के क्या कारण होते हैं? एकल परिवार, इस समय एकल परिवार महत्वपूर्ण विशेषता मान सकते हैं कि है मूल्य के हास के लिए। शिक्षा नीति का प्रभाव आप देख सकते हैं। टीवी, सिनेमा का प्रचलन, सामाजिक मीडिया, मोबाइल व इंटरनेट। शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन कैसे होता है? सरकार के क्या प्रयास किए गए हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, श्री प्रकाश समिति, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग NP 1986 में भी नैतिक शिक्षा भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। 1992 के अंतर्गत तकनीकी के व्यावसायिक संस्थाओं में मूल्य शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है। प्रमुख पाठ्य शैक्षणिक क्रियाएं संसाधन क्या क्या हो रहे हैं या मूल्य को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पाठ्य शैक्षणिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वो हैं प्रार्थना सभा, विविध मेले, महापुरुषों की जयंतियाँ, कार्यानुभव, खेलकूद, NCC, NSS, रेड क्रॉस, स्काउटिंग गाइडिंग, राष्ट्रीय पर्व, छात्र संघ, मुक्त विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, जनसंचार के विविध माध्यम, सेमिनार, वर्कशाला इत्यादि के माध्यम से मूल्य की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्पष्ट है कि मूल्य परक शिक्षा के विकास में पाठ्य
सहचरी या पाठ्य सहगामी क्रियाओं साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रयोग कर विद्यार्थियों में मूल्य शिक्षा का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास आसानी से किया जा सकता है। तो ये थे गाइस हमारे मूल्य से संबंधित टॉपिक। इससे संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। आई थिंक ये आपके लिए उपयोगी होंगे। थैंक यू।